हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉ में टेरेसा और आज का वीडियो होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो करेंटली एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी परस्यू कर रहे हैं और साथ ही जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पर सही ट्रैक पे नहीं है। तो इस वीडियो में हम कुछ बिट्स शेयर करेंगे। इनफैक्ट मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि हमने कब स्टार्ट किया था और सही टाइम क्या है स्टार्ट करने का और ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी में होनी चाहिए, भले ही क्यों ना आप एलएलबी कर रहे हो। जुडिशरी को साथ में मैनेज कैसे करें और किस तरह से आपकी ये परेशानी को हम दूर करें कि सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं मैम, साथ ही जुडिशरी को कैसे मैनेज करें। बहुत सारे ऐसे डाउट्स, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कैंडिडेट्स के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कब शुरुआत करी जाए, व्हेन टू स्टार्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अच्छा, एक और बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलएलबी के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ये समय जो आजकल चल रहा है, ये जो भारत में समय चल रहा है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा लिमिट हो चुकी हैं, इतना लेड बैक एटीट्यूड जो है वो आपके लिए सही नहीं है, आपके फैमिली के लिए सही नहीं है और आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। अच्छा, वो कैंडिडेट्स जो बहुत पहले लॉ कंप्लीट कर चुके और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, जानबूझ के अगर समय बर्बाद करना है, ये आपको पता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि एलएलबी 3 इयर्स, एलएलबी 5 इयर्स आपने करा ही इसलिए कि आप जुडिशरी करेंगे और उसके बाद आपने 5 साल 3 साल कुछ करा ही नहीं, ये गलत एटीट्यूड। तो उसको हटा के बात करी जाए, अगर शुरुआत कब करी जाए जुडिशरी प्रिपरेशन की, तो मैं आपको बता दूं, जुडिशरी की प्रिपरेशन में, पूरी प्रिपरेशन में करीबन 1 से 1.5 साल आपको लगता है। अच्छे तरीके से मेजर और माइनर लॉस पढ़ने के साथ साथ, अपने स्टेट के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के साथ साथ, सारी चीज़ों को मैनेज करने में आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो अकॉर्डिंगली मान के चलिए अगर आप 3 इयर्स एलएलबी में हैं, तो जब आपका 1.5 साल हो जाए, जब आपके 3 सेमेस्टर्स हो जाए, बाकी 3 सेमेस्टर्स में आपको मैनेज करना पड़ेगा जुडिशरी के साथ साथ। सिमिलरली अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, एलएलबी ऑनर्स कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 इयर्स आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले से पता है कि आपको जुडिशरी लाइन में ही जाना है तो आप एलएलबी सेकेंड ईयर या एलएलबी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट क्योंकि आप दे नहीं सकते एग्जाम, तो वो लंबा वक्फा, वो लंबा गैप भी सही नहीं है ना। तो इसीलिए आइडियल टाइम ये है कि आप 2 साल की प्रिपरेशन अपने आप को अगर आप देंगे, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर्स निकल जाएंगे 1 साल, और वो 1 सेमेस्टर जहां पे आप अपियरिंग भी होके दे सकते हैं, यूपी जैसे स्टेट्स में अलाउ किया जाता है कि अपियरिंग स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, तो वहां पे आपको स्टार्ट कर देना है फ्रॉम, इफ यू आर डूइंग ऑनर्स फ्रॉम 3rd ईयर, and if you're doing 3 years LLB program, integrated program, then you can start from your 2nd year or after 1.5 years शुरू कर दीजिए आपने। अब क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें, इस पे हम आएंगे। देखिए, जब आप अपने कॉलेज में हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कॉलेज जाके पढ़ते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं अपना एनरोलमेंट नाम लिखवा लेते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन वो घर रहते हैं या प्रिपेयर करते रहते हैं जुडिशरी के लिए। तो आपको मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप कॉलेज जाएं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टीज आपको आके पढ़ा रहे हैं, आप उनका ज्ञान लीजिए। देखिए, ज्ञान कहीं से भी आ रहा है वो बुरा नहीं है, या टाइम बर्बाद कॉलेज में भी मत करिए, मतलब फन जरूर करिए, एक्टिविटीज जरूर करिए, मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, बट आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कॉलेज बंक करिए या कॉलेज छोड़िए, क्योंकि लेक्चर अटेंड करना, नोट्स बनाना बहुत हेल्प करेगा आपको। मैंने अभी हाल ही में नोट्स कैसे बनाए जुडिशरी के लिए, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वो ही कॉलेज के नोट्स आपको मेंस में हेल्प करेंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर फ्रेमिंग करेंगे। तो बेनिफिट मिलता है कॉलेज जाने का। कॉलेज में अपने फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, तो वो आप खुद से एनालाइज करिए, क्योंकि ये तैयारी जुडिशरी के एग्जाम की कोई खेल नहीं है ना। ये बात हम सबको पता है कि ये हाई लेवल प्रिपरेशन करना है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी भी पड़ेंगी, बहुत सारे बातें भी सुननी पड़ेंगी, समाज के बारे, मतलब समाज भी आपको बहुत कुछ बोलेगा, सोसाइटी बहुत कुछ बोलेगी, पेरेंट्स भी बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो आपका डिसीजन है, आपको किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, किस राह आपको जाना है।
ठीक है, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, साथ ही अगर आपके अंदर वो ऊर्जा, वो फायर है कि हाँ आप जुडिशरी क्लियर कर सकते हो, या आप कहीं ना कहीं फील करते हो, वो फीलिंग भी बहुत जरूरी है। और अगर आज आपके अंदर वो फीलिंग है तो आज से शुरू कर दीजिए। अब कैसे शुरू करें, आइए इसके बारे में भी बात कर ली जाए। तो इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप LLB में हो और सेमेस्टर्स जो आपके होते हैं साल में 2 बार, एवरी 6 months देयर आर सेमेस्टर्स, तो सेमेस्टर एग्जाम्स को कैसे मैनेज करें, मैं एक बात आपको क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ था, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो आपको मैं बता दूं, आपको कोचिंग मिस नहीं करनी है। सेमेस्टर जिस दिन मान के चलिए आपका एग्जाम है, उस दिन तो आप कोचिंग नहीं जा पाओगे, लेकिन आप LLB जरूर कर रहे हो, लेकिन माइंड में यू आर क्लियर ना दैट यू आर गोइंग टू गिव जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। व्हेन यू आर क्लियर इन द माइंड, देन योर प्रायोरिटी शुड बी फिक्स्ड। इसका मतलब ये हम नहीं कह रहे कि आप सेमेस्टर में फेल हो जाओ, योर प्रायोरिटीज शुड बी फिक्स्ड। कहने का मतलब ये है कि सेमेस्टर इस दिन होगा, ये आपको पता है, इस तारीख को होगा, डेट शीट आपकी आ जाती है, आप पहले से प्रिपेयर करो। 1 घंटा अपनी कोचिंग को आप छोड़िए नहीं, ये मेरे आपको सजेशन है, क्योंकि नुकसान बहुत होता है। आपने मान के चलिए 1 साल का कोर्स कहीं से लिया है और उस बीच आपको TPA पढ़ा दिया गया, उस बीच आपको मुस्लिम लॉ पढ़ा दिया गया, जो आप 1 महीने का गैप लोगे, 20 दिन का गैप लोगे, उसी टाइम में आपका एक माइनर लॉ कंप्लीट हो गया या मेजर लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया, आप नुकसान में रहोगे। भले ही आप अपने फ्रेंड से नोट्स ले लोगे, लेकिन वो जो क्लास में आपको बेनिफिट मिलता है समझने का, जैसे लाइव क्लास हम कहते हैं ऑनलाइन में, हमारे जितने भी बैचेस चलते हैं जुडिशरी के, हम कहते हैं कि लाइव क्लास अटेंड किया करिए, क्योंकि उसके अपने फायदे हैं। उसी टाइम देन एंड देयर आप डाउट पूछते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन, ये गलती मुझसे हुई थी कुछ सेमेस्टर्स में, जहां पे मैंने फोकस सेमेस्टर पे रखा और मैं कोचिंग नहीं जाती थी। जो हमारे सर थे वो ये चीज कहते भी थे कि बेटा ये नुकसान आप बाद में झेलोगे, इस चीज को, ये गलत आप कर रहे हो, मिस हो जाएगा आपका टॉपिक। और जैसे मान के चलिए हम नहीं गए तो वो बताते थे कि बेटा ये कंप्लीट हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि चाहते थे कि भाई हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो। इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। ये बात अगर मुझे पहले से पता होती या और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता होती, तो वो शायद मिस नहीं करेंगे अपने कोचिंग के क्लासेस को। अच्छा, ऑनलाइन में आपके पास ये प्लस पॉइंट होता है, जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तब तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, यू हैव टू मैनेज एनी हाउ। सेमेस्टर वाले जिस दिन पेपर है उस दिन तो आप बट ऑब्वियसली नहीं जा पाओगे, वो 10-12 दिन जिस दिन पेपर्स होते हैं, बट बाकी दिन आपको जाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा कोचिंग अटेंड करना पड़ेगा। ऑनलाइन में ये बेनिफिट होता है कि आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करते हैं। तो ये बात हो गई मैनेज करने की। प्रायोरिटी शुड बी फिक्स्ड in your mind, in your head, it should be clear, this is my priority. UP judiciary, Bihar judiciary, RJS, MP judicial services examination is my priority. This has to be fixed. चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, जो आपके क्रिमिनल लॉज हैं, एविडेंस, IPC, CRPC, CPC, all these laws are there in your LLB also as well as in judiciary also. तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे मंद बुद्धि की तरह बैठना नहीं है जाके, ना, थोड़ा दिमाग खोलिए, आपको यूटिलाइज करना है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि कॉलेज जाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, आपको अपने स्पेसिफिक स्टेट के लॉज जो जो पूछे जाते हैं, सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए कि यूपी में ये लॉज पूछे जाते, ताकि जब कॉलेज में आपको कराया जाए तो आपको क्लियर हो कि भाई इस पे मुझे ध्यान देना है, ये मैं छोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा नंबर का पूछा नहीं जाता है, इससे बेटर है मैं अपनी कोचिंग अटेंड करूंगा या करूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, टॉर्ट, your criminal laws, your civil laws, SRA, you name it, your college has it, पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब LLB 5 years में थोड़ा डिटेल में होता है। अब जैसे फैमिली लॉ को पार्ट 1 पार्ट 2 में कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट 1 पार्ट 2 में कर देंगे, थोड़ा डिटेल में होता है। एडमिन लॉ होता है आपका, ये सारी चीजें आपको मेंस में
प्रीलिम्स में हेल्प करने वाली है। इसीलिए आज अगर आप एलएलबी के किसी भी सेमेस्टर में हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है या आपके सेमेस्टर्स में होता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली 1-2 साल के बाद आपको ये मेंस में हेल्प करने वाला है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए दोस्तों। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो, आप एक दिशा में लगे हो। आजकल का जमाना आपके हार्डवर्क को नहीं मानेगा। हार्डवर्क करने वाले बहुत बतेरे पड़े हैं, हार्डवर्क करते हैं जो। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि हार्डवर्क करने वाले को फल नहीं मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन समय लग जाता है। ये जुडिशरी की तैयारी क्या 5 ईयर प्लान करेंगे क्या आप? आपको 5 ईयर प्लान करना है क्या? नहीं करना है, किसी को नहीं करना है 5 ईयर प्लान। तो इसीलिए ये अच्छी बात रहेगी कि आप पहली बार में अटेम्प्ट दो, पहली बार में निकाल दो, या बहुत हो गया तो दूसरी बार में निकाल दो। आप समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क करना है आपको, स्ट्रैटेजाइज करना है आपको अपनी तैयारी को, आपको अपने गोल्स सेट करने और फिक्स करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अगर खाली कॉलेज की तैयारी करो तो कॉलेज में लगे हुए हो, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं बस उसी में लगे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम टहल रहे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं कर सकते आप ये चीज। क्यों? क्योंकि आपने ठान लिया है कि आपको जुडिशरी क्लियर करना है, क्रैक करना है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है उस स्टेट के अकॉर्डिंग जिस स्टेट के लिए आप टारगेट कर रहे हो, आप एम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। जीके पूछी जाती है, जीके डेली करना है। लैंग्वेज पूछी जाती है, लैंग्वेज पे काम करना है। हिंदी लैंग्वेज वीक है, हिंदी पे काम करो। लॉज पे देखो, लॉ पढ़ लेता है हर कोई, हर किसी को कॉलेज में लॉ पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया, सबको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जुडिशरी बिना एलएलबी के कुछ है ही नहीं। भाई यूपीएससी और जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यूपीएससी का लॉ ऑप्शनल कोई भी चूज कर सकता है, जो साइंस साइड हो, जो किसी भी फील्ड को बिलोंग करता हो, है ना। लेकिन जुडिशरी में से वही आ सकता है जो लॉ किया होगा। तो लॉ तो हम सब करे हुए हैं दोस्तों। फर्क ये है कि हमारे पर्टिकुलर स्टेट में ऐसी एडिशनल चीजें क्या पूछी जाती हैं, जैसे लैंग्वेज का जोर ज्यादा रहता है, जैसे जीके का जोर ज्यादा रहता है, जैसे साइंस पूछी जाती है बिहार में। हर स्टेट की अपनी कला है, लोकल लॉ पूछ लेगा तो उस पर कमांड करो ना, जो हर कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि मेरिट तो वही बनाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, यू हैव टू पे मोर अटेंशन ओवर स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। क्यों? मैं ऐसे अंडरमाइन नहीं कर रही कि हार्डवर्क करने वाले को मिलता नहीं है, फल नहीं मिलता है, कि किस्मत आपका साथ देगी तो आपको एक बार की हो जाएगा, एक बार की आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस्मत, लक, एवरीथिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। एंड योर कंसिस्टेंसी ऑल्सो, है ना। वेयर आई थिंक आई लैक्ड और आई was not so eager that I did not give so many attempts, I did not give so many tries। मैंने ट्राई नहीं किया। जहाँ पे मैंने देखा यूपी बिहार मैंने दिया, मुझे सफलता मिली। मैंने जैसे बिहार एपीयू का मैंने मेंस ही नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया। बट आई शुड हैव गिवन, विच आई विल। बट सीख मिलती है इंसान को, और यही चीजें आप लोग मत दोहराइए। आप लोग के पास समय है, जिस भी स्टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है उसको टारगेट करना आपको यूपी ही है। देखिए, मेजर और माइनर लॉज ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं बाकी स्टेट से। तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ये जो पूरा क्लस्टर है ना, सिमिलर चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, ईगर होना, देखते रहना किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, कहाँ का नोटिफिकेशन आ रहा है, वही तो दिखाएगी आपके चाव को एक बार की, तभी तो आप निकलोगे, है ना। तो एक तो ये बात होगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो पार्ट है PYQs का, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको ये चीज अपने दिमाग में क्लियर हो गया है कि यस, आई हैव टू गिव जुडिशरी, आई वांट टू गिव जुडिशरी, और मुझे XYZ इस पर्सन ने इंस्पायर किया और मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप सिंपली कुछ मत करिए। उस पर्टिकुलर स्टेट जिसको आपने टारगेट किया है, जिस स्टेट को आपने टारगेट किया है, जो आपका डिजायर्ड स्टेट है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका होम स्टेट है, जनरली क्या होता है, कैंडिडेट्स अपने होम स्टेट को टारगेट कर रहे होते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, बट होम स्टेट को टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप यूपी के हो तो आप यूपी जुडिशरी देते हो, जनरली ऐसा होता है। बट यूपी वाले बिहार भी देते हैं, झारखंड भी देते हैं, MP भी देते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस टैली कर रहा होता है। इसीलिए जितने भी इस साल, अभी तो दिसंबर चल रहा है,
2025 में जिस भी स्टेट के नोटिफिकेशन आने की संभावना है, एक पतली 2 रुपए की डायरी आती है, 2 रुपए की डायरी लीजिए, उसमें लिखिए ऊपर स्टेट का नाम, सिलेबस में इंटरव्यू तक का लिखिए पूरा प्रोसीजर, नेगेटिव है या नहीं, लाल पेन से लिखिए यहाँ पे नेगेटिव है। आप प्रोबेबिलिटीज देखिएगा अपनी कि क्या प्रोबेबिलिटीज हैं इस एग्जाम को क्रैक करने की आपके आने वाले 1-1.5 साल में। इफ यू आर परसुइंग एलएलबी, अगर आप एकदम कंप्लीट कर चुके हो एलएलबी और उसके बाद आप देना चाह रहे हो, तो आपके लिए तो मतलब ये पिक टाइम है, पिक टाइम। तो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स दी मूल मंत्र, मूल मंत्र, क्योंकि देखिए अथाह है, लॉ समंदर है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगा। आप कैसे बचोगे, आप इस समंदर से कैसे बच के निकलना है, ये बड़ी बड़ी लहरों से कैसे बचना है आपको। इस तरह से बचना है कि आप पीवाईक्यूज का सपोर्ट लीजिए, उस स्टेट के प्रीलिम्स, उस स्टेट के मेंस के पीवाईक्यूज देखना शुरू कर दीजिए। अब क्या होगा उससे, फॉर एग्जाम्पल आपने मेंस का पीवाईक्यूज देखना शुरू करा, अब आपको क्लास में रेस जुडिकाटा पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, अब आप उस पर स्पेशल फोकस रखोगे कि कान बंद कर लोगे, कि बातचीत करोगे, कि इधर उधर देखेंगे जो कॉलेज के क्लास में करते हो आप लोग, ध्यान दोगे ना। यही चीज डिमांड है इस एग्जाम की, कि बीइंग अवेयर एंड setting your priorities, what is important for you at that time. Yes, the teacher is teaching res judicata, whatever the teacher is saying I'll note down. Why, I don't know when this can be used. I don't know कि might be ये कोड जो टीचर ने बोला है हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, हम कैसे अलग होंगे। भाई हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें ज्ञान लेना है, तो पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, कर चुके हो या नहीं है। पीवाईक्यूज को अगर आपने एनालाइज नहीं करा है, अभी आपको मैं क्लियर बता दूं, अभी आप अपनी तैयारी में बहुत पीछे हो, ठीक। चलिए, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जीके और करंट अफेयर्स अगर आपके स्टेट में पूछा जाता है, हालांकि नहीं भी पूछा जाता है, अवेयरनेस, मतलब मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, वो करंट अफेयर्स और जीके में महारत थे। चाहे जिस भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को उठा के देख लीजिए, जहां पे जीके करंट अफेयर्स आता है, लेकिन जहां पे नहीं आता है वहां पे लैंग्वेज का बोलबाला होता है, लैंग्वेज में अच्छे होते हैं। जीके करंट अफेयर्स का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकेस आपके स्टेट में नहीं भी आता है तो वो इंटरव्यू में हेल्प करेगा, मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, कि अभी ये एनसीआरबी का डेटा है, आप क्राइम में लिख पाओगे। करंट डेटा ये आपको पता ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, पूरी तैयारी में क्या कर, दरवाजा बंद करके, कुछ होश ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, नीचे से खाना फेंक दिया जाता है, खाना खा लिया जैसे जेल में बंद है, बंद है। अरे एंजॉय दिस जर्नी, यू आर हैविंग टाइम, है ना। अब बिहार जुडिशरी देखिए, 2020 के अराउंड 31 बिहार जुडिशरी, 32 कंप्लीट हुआ है, इस बीच 3 साल का टाइम मिल गया लोगों को, 3, 3.5, 4 साल का टाइम मिल गया। तो इट इज नॉट लाइक यूपीएससी कि हर साल वैकेंसी आती है, सो यू आर हैविंग टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम, एंजॉय दिस जर्नी, वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड बिल्ड योर स्ट्रेंथ्स। अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करके उसको और मजबूत करिए। दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर जर्नी, you have to decide your future. I hope you understand. तो ये स्पेशल फोकस मेरा, मतलब आपसे विनती है, इस पे ध्यान रखिएगा। के बाद एक वीडियो आपके पास आएगी जहां पे मैंने कुछ टिप्स दी हैं रिगार्डिंग जुडिशरी, उसमें मैंने कुछ किताबों को शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। बस फाइनली आप अगर अपीयरिंग हो या आप एलएलबी कंप्लीट कर चुके हो, अटेम्प्ट दीजिए, तैयारी के जिस भी स्टेज पे हो। होता क्या है ना, आप ऐसा होते हो, बहुत लेट लतीफ़ होते हो, लेट लतीफ़ स्टार्ट करते हो, अच्छा वैकेंसी आई है चलो दे देते हैं, फॉर्म भर देते हो, जाके देते हो, फिर कहते हो अरे शिट, कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाता है, प्रीलिम्स निकला ही नहीं, पता चल रहा है प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। पूरा प्रीलिम्स मास्टर होते हैं कुछ लोग, हर जगह के प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स ही नहीं उनका क्रैक होता है, क्या करना है इसका। तो इसीलिए पहले से ही अपनी तैयारी को इतना ज़्यादा मजबूत कर लीजिए कि आपको कोई पैनल ना रोक पाए, कोई एग्जाम का कोई स्टेज, कोई स्टेप ना रोक पाए, है ना। तो जस्ट गो एंड गिव दी अटेम्प्ट और डरिए नहीं, एंजॉय करिए इस जर्नी,
एंजॉय करिए अपने लॉ सेमेस्टर्स को भी। वहाँ पे आपसे मान के चलिए थीसिस बनाने को दिया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे, मूड कोर्ट्स आप शामिल होइए, आप वोकलाइज होगे, आप अपनी बातों को रखना जानोगे, आप कॉन्फिडेंस, देखिए पर्सनालिटी भी इंसान की होती है जो बताती है कि वो जज बनने के काबिल है या नहीं है ना। तो पर्सनालिटी डेवलप करिए, है ना। तो ये मेरा एम था आज की वीडियो का, और इसी तरह के और वीडियोस में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कहा सुना माफ, टेक केयर एंड गुड बाय।